राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 6 कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.3। बात को समझो। यह सवाल में दिया हुआ कि सब है आकृति 6.37, यही है तुम्हारा आकृति और इसका नाम है 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई, बात को समझना, और जो सर्वंगसम है उसको हम मोटा करते हैं। ए बी ई सर्वंगसम है ए सी डी। ध्यान से देखो, ए बी ई है, देखो यहाँ पे आया कि ना आया। इस त्रिभुज का बात कर रहा है, हम इसको मोटा कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये देख कितना मोटा कर दिए। ई मोटा वाला भाग ले लिए हैं, ई मोटा वाला भाग। फिर देखो किसको कहता है, ए सी डी। ए से फिर शुरू करेंगे, सी के पास पहुंचेंगे, पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ए सी डी है। देखो ई भाग देख रहा है ना, ये दोनों जो है कि कहता है सर्वंगसम है बात तुम्हारा दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कौन चीज दिया है, त्रिभुज ए बी सी सर्वंगसम, ए बी ई न, ए बी ई सर्वंगसम है त्रिभुज कौन सी, ए सी डी। बात को समझना, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वंगसम है तो इसका भुजा बराबर होगा और इसका कोण भी बराबर होगा। बुझा कि नहीं बुझा, फिर से समझो, हम रिपीट करते हैं कि यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वंगसम है, सर्व अंग सम माने कौन चीज, जिसका सब अंग समान हो। बुझा कि नहीं बुझा, कहियो जुड़वा बच्चा जन्म लेता है ना, उसका सब चीज बराबर होता है, ए टू जेड चीज। तुम ऊपर लगा चीज न देख लेता है, भीतर लो देखेगा तो बराबर होगा, मतलब कौन। बुझा कि नहीं बुझा, तो अंदर वाला चीज भी उसका कौन सी होता है, बराबर। इसीलिए इसको अपने लोग कहते हैं सर्व अंग सम, जिसका सब अंग समान हो उसको अपने लोग बोलते हैं सर्वांग सम। तो अपने लोग फिलहाल अपने लोग की कर सकते हैं, मुद्दे को समझो। ए बी जो है, आज तुम यहां से भी ले सकता है, ए बी बराबर ए सी है। देखो ए बी बराबर कौन सी ले लेगा, ए सी। ए बी बराबर ले लो कौन सी, ए सी। दे दियो कि ए बी बराबर ए सी। बात को समझना, ए बी बराबर ए सी ले चुके हैं अपने लोग। यहाँ पे फिर देखो बी ई बराबर डी सी लिख सकता है, बी ई बराबर कौन सी लिख सकता है, बी ई। यहाँ पे देखो बी ई बराबर कौन सी लिखेगा, डी सी। बी ई बराबर डी सी, इसी त्रिभुज में ले रहे हैं। अब फिर अपने लोग किसको लेंगे, ए डी बराबर कौन सी, ए ई। ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई। अच्छा, तुम लोग जो है इसको दो नियम से साबित कर सकता है, ए डी बराबर ए ई। दो नियम से याद रहे, यदि तुम भुजा लेकर के चलता है तो खाली भुजे को लेके चलेगा, एंगल को लेके चलता है तो खाली एंगल को लेके चलेगा। तो अपने लोग भुजा को लेके चल रहे हैं, इसको कर देते हैं अपने लोग समीकरण स्टार। कौन सी कर दिए, समीकरण स्टार। हर चीज तुम्हारा दिया हुआ था, जब जरूरी पड़ेगा इसका यूज कर लेंगे। बुझा कि नहीं बुझा। अब अगला मुद्दा समझो, यहीं पे काम बन चुका है अपने लोगों का। ये चीज तुम्हारा दिया हुआ था, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है, कौन सी करना है, सिद्ध करना है। जो चीज सिद्ध करना है उसको लिख दो, करना है कौन चीज सिद्ध करना है उसको लिखते हैं अपने लोग। ए डी ई, ए डी ई समरूप, समरूप दिखाना है। समरूप त्रिभुज कौन सी, ए बी सी। ए बी सी मतलब ए बी सी है ना। फिर है तुम्हारा ए डी ई, इसी को दिखाना है कौन सी, समरूप। बात को समझेगा ध्यान से, मुद्दा को समझो। मुद्दा ये है कि यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वंगसम है, ये दोनों त्रिभुज ए यहाँ पे देखो ना, ए बी ई और सर्वंगसम है तुम्हारा ए सी डी। दोनों त्रिभुज कौन सी है, सर्वंगसम है। तो अपने लोग इस त्रिभुज को साबित करेंगे समरूप, तो इसी त्रिभुज को लेके चलना है। यहाँ पे लिखेंगे इंट्रेंगल कौन सी से, ध्यान से देखना, इंट्रेंगल ए डी ई, ए डी ई एंड ट्रेंगल ले लो कौन सी, ए बी सी। ए बी सी कोई दिक्कत है कि, बात को समझो। ए बी सी, ए डी ई, इसी दोनों त्रिभुज में लेके चल रहे हैं। यदि अपने लोग ये भुजा लेते हैं ए बी, कौन सी लेते हैं, ए बी। देख रहे हैं ना, ए बी। यहाँ पे देखो ए बी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं,
ए बी, और ए बी देखो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है कि नहीं है। तो अपने लोग यहाँ पे देखो तो ए बी बटा कौन चीज दे सकते हैं, बराबर कौन चीज दे सकते हैं, ए सी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ए सी दे दिया ना। इसको तुम इस तरह से भी ले सकता है, इसको और बढ़ा करके इस तरह से लिख सकता है, ए बी बटा कौन चीज, ए सी लिख दिलियो ना, ए बी बटा ए सी बराबर कौन चीज हो जाएगा, एक। बात को समझा, बात को समझा कि नहीं समझा। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है समझने वाला, अगर यदि तुम कौन चीज लेता है, यहाँ पे देखो ए डी लेता है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है, कौन चीज लेता है, ए डी लेता है। बात को समझना, यहाँ पे कम बनेगा, इसको कर देते हैं अपने लोग छोटा सा एक कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, यदि ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे एक चीज देखो तुम्हारा दिया हुआ है कौन चीज से, ए डी बराबर दिया हुआ है ए ई, है ना, ए डी बराबर दिया हुआ है तुम्हारा कौन चीज, ए ई। अच्छा, इस जगह लिख देते हैं ए ई। फिर देखो तो अपने लोग ए डी बटा कौन चीज लिख सकते हैं, ए ई बराबर कौन चीज कर देंगे, एक। इसको देखो समीकरण कर दो कौन चीज, दो। कोई दिक्कत हुआ कि, बात को समझना यहाँ पे, तब जाके कम बनेगा। अच्छा, अब अपने लोग एक चीज विचार करो, इसका भी एक मान है, इसका भी एक मान है कि नहीं है। इसका भी देखो एक मान है, इसका भी कौन सी मान है, एक मान है। तो अपने लोग समीकरण एक और समीकरण दो से इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण कौन चीज है, समीकरण एक तथा दो से, एक तथा दो से अपने लोग यहाँ पे लिख देंगे कौन चीज, ए बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा कौन ची, ए ई। अपने लोगों को समीकरण एक तथा दो से कौन ची आ गया, ए बी बटा ए सी, अब बराबर आ चुका है तुम्हारा ए डी बटा ए ई। बात को समझना, लेकिन अपने लोगों को नियम से आना कौन चीज चाहिए, ए बी बटा ए डी। क्या आया है, ना आया है। तो अपने लोग की करेंगे, ध्यान से देखना, उसका समान यहाँ, इसका समान वहां भेज देंगे। ध्यान से देखो, ए बी बटा ए डी और इसको भेज दो ऊपर, ए सी बटा कौन सी हो जाएगा, ए ई कर दो, कौन सी कर दो, ए ई। बात को समझना। अच्छा, अब देखो कि आया भुजाओं का अनुपात, दोनों के भुजाओं का अनुपात कौन सी हो गया, बराबर ए बी बटा कौन सी है, ए डी, ए ई ए सी बटा कौन सी है, ए ई। इस त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में, ए डी ई में और ए बी सी में, ये देखो ए डी ई में ए बी सी में, दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कौन सी है, बराबर है। और दोनों में कोण जो है कि कौन सी है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए कोण ए बराबर है कौन सी तुम्हारा, कोण ए कौन सी है, उभयनिष्ठ है। ये जो है तुम्हारा कोण ए कौन सी है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पे लिख दो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसलिए 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 त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज कौन सी, अरे यार, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। यही तो अपने लोगों को साबित करना था, ले आ चुका है तुम्हारा। तो भाई तुम लोग वीडियो को ध्यान से उतारना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।